नमस्कार बच्चों आज हम स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ेंगे। यह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक भावपूर्ण कहानी है। इसमें देश के आम नागरिकों द्वारा देश के प्रति निष्ठा रखते हुए देशभक्ति से परिपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। लेखक के अनुसार चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से बनता है। इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश प्रेम करने वाले देश के करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। साथ ही देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। इस कहानी में 3 पात्र हैं। पहला पात्र है हालदार साहब, जो नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखते हैं तथा उसे बार बार बदलता हुआ देखकर उसके बदले जाने का कारण जानना चाहते हैं। दूसरे पात्र हैं कैप्टन चश्मे वाला, जो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर असली चश्मा लगाते हैं। तथा नंबर 3 पर है पान वाला, जो हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताता है। पाठ के सार पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक हालदार साहब से होती है, जो अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा यानी मूर्ति लगी हुई थी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। नेताजी की मूर्ति बहुत सुंदर थी, लेकिन उस पर चश्मा लगा हुआ नहीं था। संगमरमर का चश्मा न होने के कारण उसकी जगह एक सामान्य और असली चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब को कस्बे वालों की यह देशभक्ति की भावना अच्छी लगी। हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ दिखाई दिया। वह हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, वहाँ एक पान की दुकान पर पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। उन्हें हर बार मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ दिखाई देता। हालदार साहब ने एक दिन पान वाले से मूर्ति पर चश्मा बदले जाने का कारण जानना चाहा, तो पान वाले से हालदार साहब को ये समझ में आया कि नगर पालिका का कार्यकाल खत्म होने वाला होगा, तो उसने जल्दबाजी में मूर्ति बनाने का काम मास्टर मोतीलाल को दे दिया गया होगा। मास्टर मोतीलाल जल्दबाजी में या तो चश्मा लगाना भूल गया होगा या फिर मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं लगा पाया होगा। इस कारण कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण असली चश्मा लगा देता है। हालदार साहब ने कैप्टन नाम सुनकर पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन साहब फौज में थे। ये सुनकर पान वाले ने कैप्टन साहब का मजाक उड़ाकर हंसते हुए कहा कि वह लंगड़ा और पागल है, वह क्या जाएगा फौज में। पान वाले ने कैप्टन की ओर इशारा करते हुए हालदार साहब से कहा कि देखो वो आ रहा है, आप खुद ही उसे देख लो और उसकी फ़ोटो कहीं छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब देखते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मे बेचने का काम करता है। जब कोई चश्मा खरीदने वाला उनके पास आता है और मूर्ति पर लगे फ्रेम वाला ही चश्मा मांगता है, उस समय यदि हालदार साहब के पास उस फ्रेम का कोई दूसरा चश्मा नहीं होता है, तो वह उस ग्राहक को मूर्ति पर लगा फ्रेम वाला चश्मा दे देता है और उस मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा लगा देता है।
2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते हैं और मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते हैं। एक दिन हालदार साहब उस मूर्ति को बिना चश्मे के देखते हैं और पान वाले से इसका कारण पूछते हैं। यह सुनकर पान वाला उन्हें रोते हुए बताता है कि साहब, कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब बहुत उदास होते हैं। 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं तो ड्राइवर से उस चौराहे पर गाड़ी न रोकने के लिए कहते हैं तथा साथ ही सोचते हैं कि आज वहां रुककर पान भी नहीं खाएंगे, क्योंकि कैप्टन मर गए हैं और नेताजी की मूर्ति पर अब कोई चश्मा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह उस चौराहे से गुजरते हैं तो आदत से मजबूर उनकी आंखें उस मूर्ति पर टिक जाती हैं। मूर्ति पर चश्मा लगा देखकर हालदार साहब गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से उस मूर्ति के पास जाते हैं और उस मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा, जिसे बच्चों ने बनाया हुआ होगा, को देखकर भावुक हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी का उद्देश्य एवं संदेश। कहानी का उद्देश्य देश प्रेम का चित्रण करना है। पाठ में दिखाया गया है कि अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास तथा अनुकरणीय महापुरुषों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए विशेष साध्य और साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा संबंध भावना से है। कहानी में चश्मे वाले को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें देशभक्ति का संदेश देती है। यह हमारे भीतर देश प्रेम तथा महान लोगों के प्रति सम्मान की भावना जगाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।